जय हिंद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जमी के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों थक कर बैठते हो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए ये चैप्टर 6 है, अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका VBI है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसी में से पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक, एग्जाम में देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्लास 12 का है, प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पृष्ठ धारा की आवृत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब इसका क्या होगा, जो डायरेक्ट करंट होती है पृष्ठ धारा, आपको पता होगा कि एक AC करंट होता है और एक क्या होता है, DC होता है। एक AC और एक क्या, DC। तो जो आपका डिस्क धारा, अच्छा डायरेक्ट करंट जो है इसकी क्या पूछ रही है, आवृत्ति पूछ रही है, फ्रीक्वेंसी पूछ रही है। जब डिस्क धारा की फ्रीक्वेंसी पूछे तो याद रखिएगा क्या होगा, 0। डिस्क धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा। जबकि AC अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होते, 50 हर्ट्ज होते। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब बात आती है कि AC करंट, ये चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टेज 440 वोल्ट है। अर्थात एक प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट अर्थात AC करंट है जिसकी शिखर वोल्टता दिया हुआ है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, जब शिखर वोल्टता दिया हुआ है अर्थात हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है ये शिखर वोल्टता दिया हुआ है। क्या दिया गया है, शिखर वोल्टता कितना है, 440 वोल्ट। तो इसकी आभासी वोल्टता कहते हैं तो क्या होगा, तो आपको पता होगा कि VRMS बराबर क्या होता है, IRMS बट्टा √2। तो देखिए तो इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, 440 और बट्टा √2। ठीक, तो 440 बट्टा कितना हो गया, √2। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है नहीं ना है, इसका क्या कर दीजिए, √2 से गुना और √2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो बताइए तो 440 √2 और √2 गुना √2 तो 2 और काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 220 √2। ऑप्शन में देखिए तो 220 √2 है कहीं, हाँ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है क्या, प्रतिघात का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक बोला हुआ रे, प्रतिघात का SI मात्रक। तो प्रतिघात का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे LR परिपथ की प्रतिबाधा का 7वां क्वेश्चन है। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। बाबू सबसे पहले देखो LR परिपथ होता क्या है, सबसे पहले हमको ये बात समझना है। देखिए L से क्या होता है हमारे पास, L से जो हो जाता है वो प्रेरक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरक हो जाता है। R से क्या हो जाता है, तो प्रतिरोध हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, LR परिपथ होता क्या है, तो यदि AC परिपथ में क्या बोले, यदि AC परिपथ में प्रेरक तथा प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, LR परिपथ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिबाधा, तो यहाँ पर LR परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ZLR से डिनोट करते हैं, जो होता है √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है इसकी प्रतिबाधा, तो देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में तार के क्रमशः N1 हुए N2 फेरे हैं, तब जो होगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा B, N2 ग्रेटर देन N1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो। अर्थात एक जो है प्रत्यावर्ती धारा है जिसको हम लोग AC करंट बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है क्या, विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक, दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो कितना है, फाई है। तो हमसे पूछा है कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा है, शक्ति गुणांक पूछ रहा है। तो शक्ति गुणांक जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक तो cos फाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा। क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात यहाँ पर भी बात कर रहा है AC करंट की। वर्ग माध्यमूल अर्थात RMS रूट मीन स्क्वायर और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा 1/√2 अनुपात होता है, किसका, RMS का और इसके शिखर मान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है विद्युत अनुनाद के लिए आवश्यक स्थिति है, मतलब विद्युत अनुनाद के लिए क्या आवश्यक स्थिति है। तो देखिए ये भी आपका होगा,
ये भी होगा, ये भी होगा, अर्थात आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो डी में आपका क्या होगा, ऑल होगा। देखिए यहाँ पर ऑल है ना, अर्थात 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, अर्थात जो हम लोग पढ़ते हैं डायनेमो के बारे में, इसका जो कार्य सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। तो डायनेमो जो है, डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, किस पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय। तो क्वेश्चन पूछे डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, ट्रांसफार्मर में होता है। तो देख बाबू, करंट ट्रांसफार्मर में होता है, ऑप्शन तो देखिए क्या कर रहा है, ताम्र क्षय, लौह क्षय, एल्युमिनियम क्षय, सभी। तो देखिए ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय भी होता है, लौह क्षय भी होता है, एल्युमिनियम क्षय भी होता है, उष्मीय क्षय भी होता है, अर्थात इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अर्थात एसी करंट जो है उसका जो परिपथ है, ठीक, उसमें शक्ति व्यय होती है। तो उसमें जो शक्ति व्यय होगी अर्थात शक्ति खर्च होगी उसकी केवल किसमें होगी, तो केवल प्रतिरोध में होगी, अर्थात 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये जो है तप्त तार जो है आमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापेगा, तो वर्ग माध्य मूल। आपका 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, तो वर्ग माध्य मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब आमीटर को संतृप्त किया जाता है तो इसकी माप सीमा, जब आमीटर को आप संतृप्त कीजिएगा तो उसकी माप सीमा बढ़ेगी न कि घटेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ए, क्या होगा, तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्या हमसे, तो देखिए 14 नंबर का रहा है एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए, मतलब महत्तम धारा के लिए इसमें से कौन सा संबंध सही है, किस परिपथ में, एलसीआर परिपथ में। तो भैया मेरे एलसीआर परिपथ कहेंगे किसको, तो एल से प्रेरक, सी से संधारित्र, आर से क्या, आर से आपका प्रतिरोध। ठीक, तो वह परिपथ मतलब वह एसी सर्किट बोल सकते हैं, वह एसी परिपथ जिसमें क्या, प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेगा, एलसीआर परिपथ। और इसकी प्रतिबाधा को किसे डिनोट करेंगे, तो ZLCR। तो यहाँ पर तो हमको प्रतिबाधा नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि महत्तम धारा के लिए क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारे पास क्या है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, अर्थात इसके कहने का मतलब जो फ्यूज का तार, फ्यूज पदार्थ होगा ना, फ्यूज पदार्थ होना चाहिए। ठीक, तो वहां पर होगा फ्यूज पदार्थ। फ्यूज पदार्थ तो यहाँ पर जो होगा कह रहा है फ्यूज पदार्थ तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो जो फ्यूज का तार होता है वो लेड अर्थात वो मिश्र धातु का होता है। किसका मिश्र धातु, तो लेड और टीन का, किसका लेड और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो, अर्थात ये जो धारा और विभवांतर है इसके बीच में कलांतर जो है क्या है, फाई है, तब शक्ति गुणांक पूछा है, आपका होगा क्या, तो cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, हम 25 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं और 25 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जाने मत दीजिएगा आप लोग। ठीक, ध्यान दीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न में से निम्न पर आधारित है। तो जो चौकुंडली होता है उसका जो कार्य सिद्धांत आधारित होता है वह सेल्फ इंडक्शन पर होता है, ना कि म्यूचुअल इंडक्शन पर होता है। तो सेल्फ इंडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। देखिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है क्या, ट्रांसफार्मर का कोर पदार्थ बनाया जाता है क्यों, ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव के लिए भी दिया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है, अर्थात जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे। तो याद रखिएगा हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए मुलायम लोहा का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो आप लोग को पता होगा ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो किसके तरह, अल्टरनेटिंग करंट की तरह कार्य करता है, केवल एसी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 19 क्वेश्चन देख चुके हैं आप, 19 में देखिए कितना हम कर सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। अभी तो हमने बताया कि एलसीआर परिपथ होता क्या है, अभी हमने बताया ना, चर्चा किया कि एलसीआर परिपथ, तो इसकी क्या बोला, प्रतिबाधा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा को किसे ZLCR से डिनोट करिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, √r² + ओमेगा - 1/ओमेगा c हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट हमसे कहा एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक पूछा है किसमें? एलसीआर परिपथ में। किस स्थिति में? तो अनुनाद की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन शुरुआत में ही हम बताए थे, दिश धारा की आवृत्ति पूछा था, तो हमने बताया था कि दिश धारा की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? दिश धारा की आवृत्ति वो 0 होती है, जबकि ये अल्टरनेटिव करंट एसी करंट की क्या हो जाएगी? 50-60 हर्ट्ज होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भंवर धारा की दिशा प्राप्त होती है। सबसे पहला भंवर धारा क्या है? तो याद रखिएगा यह उसी कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अर्थात जब हम थाली में खाता है उसी थाली में क्या करता है? छेद करता है। कौन? तो भंवर धारा की दिशा प्राप्त होती है किस नियम से? तो लेंज का नियम से प्राप्त होता है। किसके नियम से प्राप्त होती है? लेंज के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो आधे चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होगा वह आपका होगा क्या? आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होगा वो आपका होगा 2I0 बटा पाई। 2I0 बटा क्या हो जाएगा? पाई। अर्थात आपका 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, अगर बात करें एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक हो जाएगा r बटा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक। ये जो 25 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। और क्लास में आपके असाइनमेंट ले लीजिएगा, इसका मिल जाएगा आपको क्लास में असाइनमेंट। ठीक। नेक्स्ट हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि पर डे ऐसा वीडियो डालें। इसी के साथ जय हिंद।